हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्ट में आपका स्वागत है। कुछ स्टॉक्स है जो हम देखेंगे कि क्या कौन से सेलिंग लेवल पे वो है, कौन से बाइंग लेवल पे है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एग्जैक्ट एनालिसिस क्या है। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत दिनों से मोस्टली जनवरी में भी मार्केट नीचे आया, फेब में भी वही सिचुएशन है। ठीक है, अभी आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट है जो मैंने ओपन करके रखा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस लेवल पे, ठीक है, सपोज हमने यहाँ देखा इस लेवल पे नियर अबाउट लो जो बना है 22,774, या हम कह सकते हैं 22,700 से लेके 22,800। ठीक है, ये जो लेवल है एक अच्छी बाइंग लेवल हो सकती है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि देखिए, यहाँ से मार्केट घुमा, यहाँ यहाँ से ऊपर आया। ठीक है, फिर से यहाँ से नीचे आया और अभी फिर से इसी लेवल पे, मतलब ये एक बार टच हुआ। ठीक है, ये 12 फेब को टच हुआ, बाद में 14 फेब को फिर से टच हुआ। ठीक है, मतलब कि यहीं से बार बार घूम रहा है। ठीक है, यहाँ भी ऊपर आया फिर से नीचे आया। राइट। तो हो सक यहाँ पॉसिबल है कि एक एक बाइंग लेवल इनिशिएट हो। ठीक है, यहाँ एक बाइंग लेवल इनिशिएट हो सकती है। ठीक है, यहाँ बाइंग पोजीशन हो सकती है कि यहाँ ऊपर के साइड पे निफ्टी जाए। ठीक है, बाद में हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ भी सिनेरियो ऐसे ही है। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पे नियर अबाउट 48,734 पे लो बना है। यहाँ भी उस फ्राइडे के दिन लो बना है। यहाँ से सस्टेन हुआ था मार्केट, फिर से ऊपर गया फिर से नीचे आया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है ये, जहाँ से बाइंग इनिशिएट हो सकती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी पॉसिबल बाइंग नियर 48,700। मैं और थोड़े 200 पॉइंट नीचे की लेवल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर सब बाई चांस नीचे आया तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर 49,000 प्लस। ठीक है, या 49,200 प्लस। ठीक है, यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की बाइंग साइड की रैली पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बाद में देख लेते हैं कि जो स्टॉक्स था दीपक नाइट्रेट, वो दीपक नाइट्रेट एग्जैक्टली और कितना नीचे जा सकता है। जो जो डिजास्टर था फ्राइडे के दिन, 15% नियर अबाउट गिरा। ठीक है, मोर अबाउट 337 तो 350 उसने डाउन साइड के लेवल क्रॉस किए। ये मैंने कुछ ये एरिया जो है ये बाइंग जोन का एरिया है। पॉसिबल है कि नियर अबाउट सपोज 1800 लेवल पे आता है तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी या कनेक्टिविटी बन सकती है बाइंग के लिए। ठीक है, फिलहाल दीपक नाइट्रेट डाउन साइड में है। अगर 1800 से 1850 लेवल अगर आती है दीपक नाइट्रेट में तो एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है यहाँ इस लेवल पे। फिर भी वहां देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली रिवर्सल किस तरह से आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि बाइंग तुरंत आएगी। ऑलरेडी एफ आई सेलिंग कर रहे हैं, हमारा मार्केट भी सेलिंग प्रेशर में है। तो यहाँ अगर बाइंग आती है तो हम देखेंगे उस टाइम पे स्टॉक मार्ट जो हमारा चैनल है, आप जिसे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ हम डेफिनेटली हमारा व्यू शेयर करें कि यस कि बाइंग इनिशिएट हो सकती है। फिलहाल मैं एक व्यू दे रहा हूँ आपको कि यहाँ एक बाइंग इनिशिएट 1800 नियर अबाउट 1800 से 1850 लेवल पे बाइंग इनिशिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये था दीपक नाइट्रेट का। दूसरी बात जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये जो है अपोलो ट्यूब्स। ठीक है, यहाँ अब अगर वन डे टाइम फ्रेम का ये देखेंगे तो देखिए यहाँ एक बाइंग इनिशिएट हो रही है। ठीक है, इनिशिएट हो रही है मतलब यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, देखिए मार्केट में जो भी हो सकता है ये डेफिनेटली हो सकता है बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या रंग दिखाएगा बाइंग और सेलिंग में हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये देखिए जो लेवल हमें दिख रहा है चार्ट पे वही मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, मार्केट से ऊपर कोई भगवान नहीं, ना मैं हूँ ना कोई भी तुर्रम हो, हम नहीं कह सकते। ठीक है, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि भाई ये हो सकता है। तो ये जस्ट व्यू आपके लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक इनिशिएट बाइंग हो सकती है, मतलब कि 1290 और 1300 के लेवल पे एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है, और वो बाइंग इनिशिएट होगी आपको 1290 तो 1300। ठीक है, ये एक बाइंग लेवल यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, मैं सेलिंग के टारगेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने स्टॉक गिर चुके हैं, दीपक नाइट्रेट हुआ, ये हुआ। तो बाइंग इनिशिएट डेफिनेटली एक बाइंग जहाँ बनती है तो डेफिनेटली वहाँ ही अपना बाइंग बनेगा। सेलिंग तो टारगेट में ये भी बोल सकता हूँ कि भाई 1300 1290 के नीचे गया तो ये सेलिंग लेवल स्टार्ट हो सकती है, डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आया सेलिंग तो ऑलरेडी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमें ये कहना है कि थोड़ा एक हटके व्यू अगर होगा डेफिनेटली अच्छा रहेगा, और व्यू इसलिए अच्छा है क्योंकि बाइंग लेवल पे है। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक्स रडार पे है, दीपक नाइट्रेट और अपोलो ट्यूब्स। ठीक है, और दूसरे स्टॉक्स अगर हम देखेंगे, कोई अच्छा स्टॉक मिलता है हमें। देखिए, ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया, जस्ट देख रहा हूँ अभी कि कौन से स्टॉक मिल रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आज ही ऐड किए। ठीक है, बार बार कौन से दूसरे स्टॉक देखने से अच्छा है कि एक बार ऐड कर लो, देखो क्या है क्या नहीं। ठीक है, फिलहाल तो कोई नहीं है, अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, एक आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है कि एक रिवर्सल रैली दे सकता है, या हम देखेंगे के आई। तो यहाँ हम देखेंगे के आई जो है वो डोजी बना रहा है, मतलब कि अनडिसिसिव कैंडल है। एक तो यहाँ बाइंग आ सकती है या सेलिंग आ सकती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि यहाँ वन डे टाइम फ्रेम है, एग्जैक्टली यहाँ एक सपोर्ट बिल्डअप है। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ 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 और यहाँ, राइट। तो हो सकता है अगर ये 3400 से लेके अगर 3330, मतलब कि अगर 100 पॉइंट की रेंज अगर ये सेव करता है तो, और इसका हाई अगर ब्रेक करता है, मतलब कि 3475। ठीक है, तो हो सकता है बाइंग इनिशिएट हो सकती है, और नियर अबाउट 30,500 3500 एंड 3600 तक एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है। ठीक है, बाद में और एक लास्ट जो है हम देखेंगे यूबीएल। ठीक है, यूबीएल में अगर देखा जाए वन डे टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो यहाँ एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बिल्डअप है। ठीक है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है यूबीएल से। ठीक है, यहाँ इस लेवल पे टोटल रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, और अगर ये भी जो कैंडल बनी है डोजी कैंडल ही बनी है, और ये जो है मतलब कि यहाँ अगर ये 2020 से लेकर 2000 का सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, मतलब कि जो थर्सडे का लो है, सॉरी हाँ थर्सडे का लो है, अगर ये ब्रेक होता है, वो लो है 2000 अगर ब्रेक होता है तो फिर यूबीएल स्टार्ट सेलिंग प्रेशर में आएगा, और स्टार्ट हो सकता है 1900 तक इसके टारगेट है, मतलब कि नियर अबाउट 100 से 150 पॉइंट की रेंज है जो सेलिंग साइड पे आ सकती है। ठीक है, ये था यूबीएल की बाई सेलिंग रेंज। ठीक है, तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीक के लिए ये जो स्टॉक्स है मैंने जो आपको फोकस करने को बोले, ये आप देख सकते हैं, एज ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, थैंक यू।